राधे राधे स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th मैथमेटिक्स में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक थ्योरी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को हम लोग पहले कवर करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट ये दिया गया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहला या उसे भुज भी कहलाती है, तथा किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है, या फिर उस y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, लेकिन x निर्देशांक को भुज कहते हैं, अवशीषा कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति एक बीजीय साधन के रूप में विकसित की गई, बीजीय साधन के रूप में। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो प्रयोग जो था, बीजगणित को ज्यामितीय द्वारा समझने में सहायक होती है। इसी कारण जो है निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है, इसका प्रयोग किया गया, जैसे कि भौतिकी हो गया, फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, समुद्री परिवहन या नौगमन, नेविगेशन या फिर भूकंप शास्त्र संबंधी में जो है निर्देशांक ज्यामिति का वर्णन किया गया। प्लस में कला विभाग में भी इसका अच्छा से वर्णन किया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दूरी सूत्र के द्वारा हम लोग कुछ समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम लोग दूरी सूत्र के बारे में जानते हैं। तो बाबू इस चैप्टर के अंत में एक सारांश 7.5 है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और इसका जितना भी फॉर्मूला है इस चैप्टर में ये बाबू काम आने वाला है। तो इसमें पहला फॉर्मूला ये है, px1y1 और qx2y2 के बीच के दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया बीच की दूरी को, ठीक है। अगर कोई दो के बीच की दूरी निकालना हो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला का प्रयोग होगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला दिया गया है इस चैप्टर का, बिंदु p × x, y की मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बाबू √x² + y²। तो ये दोनों फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अगला तीसरा फॉर्मूला है ये कि उस बिंदु pxy के निर्देशांक जो बिंदु a × x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। निम्नलिखित क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको विभाजित करते हैं, मतलब इसको विभाजन सूत्र के नाम से जाने देंगे। किस नाम से? विभाजन सूत्र के नाम से। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक x का मान निकलेगा और यहाँ से लेके y का मान निकलेगा। तो m1 × x2 + m2 × x1 बाय m1 + m2। उसके बाद यहाँ x का मान निकलेगा। अब y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 y2 + m2 × y1 बाय m1 + m2। इसको विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये मेरा तीसरा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद इस चैप्टर का मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए बाबू 4 नंबर का जो फॉर्मूला p × x1 y1 और qx2 y2 को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देश x1 + x2 y2 × y के लिए y1 + y2/2। तो ये 4 नंबर हो गया। अब जो है चौथा पांचवा फॉर्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए व्यंजक निकालेंगे। यदि इसी में हम लोग देखेंगे, यदि एक त्रिभुज बन गया और तीनों का ABC का दिया गया है, ठीक है, xy xy xy, तो उसके लिए इस कंडीशन में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका व्यंजक हो जाएगा 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो इस प्रकार से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद कुछ कंडीशन में त्रिभुज का जिसमें आधार और शीर्ष लंब दिया जाता है इस प्रकार, तो इसके लिए क्षेत्रफल इसका का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 × आधार गुना शीर्ष लंब। तो इतना ही फॉर्मूला है फिलहाल में, और इसी फॉर्मूला से आप लोग जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं।